साथ में देखिए उल्का की बारिश का शानदार नजारा। अक्टूबर के महीने में 4 दिन दिखेगा नजारा। दोस्तों, आसमान में प्रकृति की आतिशबाजी देखना एक जबरदस्त और अद्भुत अनुभव होता है। यह अद्भुत नजारा रात को देखा जा सकता है, जब हर घंटे उल्का पिंडों की बारिश होगी। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ये जलने लगते हैं और ये नजारा देखने लायक होता है। ये मलबा आमतौर पर एक बड़े धूमकेतु या एस्टेरॉयड का टुकड़ा होता है, जो वहां से बहुत पहले से गुजरा था। लेकिन ये नजारा आप अक्टूबर महीने में कुछ रातों को शानदार तरीके से देख सकते हैं। हालांकि चंद्रमा की रोशनी की वजह से हो सकता है कि नजारा इतना खूबसूरत ना दिखे, फिर भी आकाशीय आतिशबाजी साफ देखी जा सकेगी। आमतौर पर उल्का पिंड कॉमेट से बनते हैं। जब कॉमेट सूरज का चक्कर काटते हैं तो उनसे धूल और बर्फ निकलती है। जब धरती के करीब से गुजरते हैं तो रोशनी के साथ ये टूटते तारे जैसे नजर आते हैं। दरअसल ड्रैकोनाइट टूटते तारों का नाम ड्राको तारामंडल के नाम पर रखा गया है। धरती जब जियाकोबिनी जिनर कॉमेट के मलबे से होकर गुजरती है तो ये बनते हैं। आमतौर पर टूटते तारे तड़के सुबह दिखते हैं, लेकिन ड्रैकोनाइट शाम को सबसे अच्छी तरह से नजर आते हैं। अगर आप ड्रैकोनाइट किसी वजह से नहीं देख पाते हैं तो अक्टूबर में एक और उल्का पिंड की बारिश होगी। 20-21 अक्टूबर की रात बड़ी संख्या में इसके होने की उम्मीद है। ये ओरियन तारामंडल की ओर से आती हैं और इनका संबंध फेमस गैली कॉमेट से है। इसके अलावा अक्टूबर में टॉरिड भी होगा, जो टॉरस तारामंडल से आता है। इसके 9-10 अक्टूबर और फिर 10-11 नवंबर को पीक पर होने की उम्मीद है। आखिर क्या होता है उल्का पिंड? दोस्तों, आसमान में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तेज रफ्तार से जाते हुए और पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में लूका कहते हैं। वहीं उल्काओं का जो टुकड़ा वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। रात को खुली आंखों से तो नहीं, लेकिन टेलीस्कोप के जरिए देखा जाए तो तमाम उल्काएं देखी जा सकती हैं। लेकिन इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या काफी कम होती है। वैज्ञानिक नजरिए से इनका बहुत महत्व है। इस साल पृथ्वी के करीब से काफी एस्टेरॉयड्स गुजरे थे, लेकिन वो इतने बड़े थे और इतनी दूरी पर थे कि उन्हें खुली आंखों से देखना संभव नहीं था। लेकिन अक्टूबर के महीने में जो उल्का पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हैं वो आकार में ज्यादा बड़े नहीं हैं। दरअसल उल्का पिंड का आसमान में दिखना एक खगोलीय घटना है। साल भर में ऐसी 8 से 10 घटनाएं होती हैं। इस महीने भी ऐसी ही खगोलीय घटना हो रही है। अगले कुछ दिनों तक भारत में ये घटना अपने चरम पर रहेगी। ऐसे में आपके पास इस अनोखी घटना को देखने का भरपूर मौका है। ये अलग बात है कि आप इन्हें टूटता हुआ तारा समझकर मुराद भी मांग सकते हैं। उल्का पिंड असल में छोटे छोटे पत्थर या मेटेलिक बॉडी होते हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। उल्का पिंड भी एस्टेरॉयड की तरह ही होते हैं, लेकिन ये उनसे काफी छोटे होते हैं। ये एक छोटे से अनाज के दाने से लेकर 1 मीटर तक बड़े होते हैं। ये ज्यादातर अपने पुच्छल तारा या एस्टेरॉयड से अलग हो जाते हैं और कुछ अन्य ग्रहों के अवशेष के रूप में अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। वैसे तो ज्यादातर उल्का पिंड धरती के वातावरण में आकर जल उठते हैं और पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये धरती तक नहीं पहुंच पाते। हर साल काफी मात्रा में उल्का पिंड धरती पर गिरते हैं। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार अक्सर ऐसी जगह पर ये गिरते हैं जहां इंसानी बस्ती नहीं होती, इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। कैसे चमक उठते हैं ये उल्का पिंड? अंतरिक्ष में घूमते हुए उल्का पिंड जब धरती के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो उनकी गति 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इतनी तेज गति से धरती के वायुमंडल में पहुंचने से घर्षण के कारण इनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये चमक उठते हैं और टूटते हुए तारे का आभास देते हैं। लेकिन कई बार सूरज की रोशनी की वजह से ये चमकदार लगते हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी की वजह से इन पर मौजूद बर्फ पिघलने लगती है, तो इन उल्काओं पर पूंछ की तरह लगने लगती है। इसलिए कई लोग इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। इस तरह की खगोलीय घटनाओं में रुचि रखने वालों को इस साल 4 बार मीटियोर शावर का लुत्फ लेने का मौका मिला। इस साल 21 अक्टूबर ओरियोनिड, 16 नवंबर लियोनिड और 15 दिसंबर को जेमेट शावर के चलते आसमानी आतिशबाजी का नजारा देखने को मिलेगा। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि 90 से 95% उल्का पिंड धरती के वातावरण में आकर नष्ट हो जाते हैं। साल 2009 में कनाडा के ओंटारियो में ग्रिम्सबी उल्का पिंड धरती तक पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इससे पहले ये कई टुकड़ों में टूट गया था। इसकी वजह से एक कार बर्बाद हो गई थी।
साल 2013 में चेलीविंस नाम का 6 मंजिला बिल्डिंग जितना बड़ा एक उल्का पिंड रूस के आसमान में कई हिस्सों में टूट गया और यहाँ 24 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके अवशेष गिरे थे। इस घटना में 1600 लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस महीने होने वाली उल्का की बारिश धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी।